इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसमें यानी कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। उसका जो बेसिक था वो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। बात करते हैं 15.1 क्वेश्चन नंबर कितना है। जो कथन दे रखा है उसको पूरा करना है हमें। कथन है उस यानी घटना की प्रायिकता प्लस घटना यही नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है। जो पहला का जो एक नंबर है उसमें कितना आ जाएगा एक। आगे बात करते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना का परिणाम कितना होता है जीरो। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसका परिणाम कितना होता है जीरो। और उस घटना को क्या कहेंगे, उस घटना को क्या कहेंगे, असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव घटना। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्या है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी घटना कितनी होती है, उसका परिणाम कितना होता है एक। और उस घटना को क्या कहते हैं, संभव घटना। संभव घटना। क्या नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है एक। सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योग कितना होता है एक। आगे 5 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता किससे, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा से छोटी या उससे बराबर होती है। जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर या फिर एक से छोटी, एक से छोटी या उसके क्या होगी बराबर। ये है पहले के कितने क्वेश्चन दे रखे थे, पहले के ये 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट करना। समप्रायिक का क्या मतलब होता है, समप्रायिक का मतलब होता है 50-50 चांस, यानी 50-50% चांस बनता है, उसे कहते हैं समप्रायिक। समप्रायिक यानी कि जिस प्रकार हम ठोस करते हैं, सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके चांस क्या होंगे 50-50 चांस होंगे, यानी 50-50% चांस होंगे। तो अगर कोई यानी कि ऐसी घटना इसके चांस यानी बराबर रहते हैं, 50-50% रहते हैं, उसे कहते हैं हम समप्रायिक घटना। तो पहले देखते हैं, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ये 2 नंबर है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। अगर कार चलना प्रारंभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कार में कोई मिस्टेक नहीं है तो यानी कि कार वो चलेगी। अगर मिस्टेक या फिर यानी कि ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वो कार नहीं चल पाएगी। और गाड़ी अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाना आता है तो वो कार चल पाएगी। तो उसमें यानी कि 50-50% चांस रहते हैं, तो उसे यानी कि हम समप्रायिक घटनाएं कहेंगे। कौन सी घटना हो जाएगी, समप्रायिक। 2 नंबर है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अगर वो अच्छा खिलाड़ी होगा तो बास्केट में बॉल डाल पाएगा, वरना नहीं डाल पाएगा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 50-50% इसके भी चांस रहते हैं। ये भी समप्रायिक घटना हो जाएगी। अब है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, अगर सही है या असत्य, सही है या गलत है। अगर कोई प्रश्न सही होता है गलत होता है, इसके लिए अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं, और असत्य का। तो ये भी कौन सी घटना हो जाएगी, समप्रायिक। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा लड़की होगी, तो यानी कि दोनों ही परिणाम है, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इसके लिए भी समप्रायिक हो जाएगा। तो यानी कि इसके 4 करके 4 में समप्रायिक होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, ठोस यानी किससे करते हैं, भी पहले बॉल लेने के लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया था 3 का क्या होगा, क्योंकि जो सिक्का होता है
वो क्या होता है, समप्राइक होता है। क्या मतलब है, यानी कि उसके 50-50% आने के चांस रहते हैं, 50-50% आने के चांस रहते हैं। तो दोनों के लिए वह संभावना हो सकती है, तो दोनों के लिए बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं, इसीलिए यानी कि सिक्के से क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि PE बराबर 0.05 है, P नहीं सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है, इधर हमने देखा है कि जो प्रायिकता होगी वो 0 से बड़ी होगी, 1 से क्या होगी, छोटी। 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो इसमें संख्या देखना है, ये 2/3 है, 2/3 है, 1/5 है, ये एक तो है 2/3 और आगे देख क्या है, बी में है 1.5 माइनस का आगे है 15% और एक दे रखे हैं 0.7%। यानी कि जो प्रायिकता होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो इसका मान कितना आता है, ये 2/3, तो कितना आएगा, ये 0.02 साथे 3 6 18। तो इस प्रकार उत्तर आएगा, यानी 0.6 आगे इस प्रकार का उत्तर आएगा। तो ये 0 से क्या है, 0 से तो बड़ा है और क्या है, 1 से क्या है, छोटा। ये संख्या दे रखी है, क्योंकि जो प्रायिकता होगी वो कभी भी यानी कि माइनस में नहीं हो सकती। इसको भी अगर हल करेंगे तो ये 15/100 करते हैं तो ये कितना आता है, इसका 0.15 आता है, और ये 0.7 है। तो यानी कि जो प्रायिकता है वो माइनस में नहीं होगी। तो इसका ये कौन सा, ये बी वाला हो जाएगा ना, माइनस का 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, PE बराबर दे रखा है 0.05। तो हमें ज्ञात करना है, यानी P नहीं ज्ञात करना है, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे क्या, PE प्लस PE नहीं, प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं, उनका योग कितना होता है, 1। इधर जो दे रखा है वो लिखना है, PE का मान कितना दे रखा है, 0.05 प्लस हमें ज्ञात करना है P नहीं की प्रायिकता बराबर कितना है, 1। ये इधर प्लस का इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो P नहीं की इतना आएगा, प्रायिकता नहीं की कितनी आएगी, 0.05। इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.95। 0.95। आगे बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। अच्छा, एक थैले के अंदर यानी नींबू की महक यानी मीठी गोली है, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या निकाली गई गोली कौन सी हो, संतरे की महक वाली गोली हो। संतरे की महक वाली गोली के बारे में पूछा है, तो थैले के अंदर कौन सी गोली है, ओनली नींबू की महक वाली गोली है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि इस थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, इसका 0। कुल परिणाम यानी कि इसके अंदर जो महक वाली गोली है वो कौन सी है, ओनली संतरे की है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। आगे बात करते हैं नींबू की महक वाली गोली, जैसे ही वो थैले के अंदर हाथ डालेगी तो उसको यानी कि सब जो गोली है वो कौन सी है, नींबू की महक वाली गोली है, तो वही उसको प्राप्त होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। इसमें ये दे रखे हैं 3 विद्यार्थियों के, इसमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है, तो उनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का एक ही दिन जन्म होगा। तो हमें इस फार्मूले से हल करना है, PE यानी इसकी न होने की प्रायिकता दे रही है, तो हमें लिखना है, ये फार्मूला लगाना है सर्वप्रथम, फिर PE प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 बराबर कितना, 1। ये इधर प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे किसका आ जाएगा, माइनस का। इधर क्या बचेगा, PE बराबर 1 माइनस 0.992। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये PE का मान कितना आ जाएगा, 0.008। 0.00 कितना, 8।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 8, यानी एक थैले के अंदर 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यादृच्छिकता यानी बिना देखे उसको यानी निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कौन सी हो, लाल हो। तो हमें लिखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम कितना यानी कि गेंद लाल कितनी है 3, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, कुल कितनी गेंदें हैं 3 प्लस 5, तो कुल परिणाम कितने हैं 8। अब हमें क्या करना है, प्रायिकता का फार्मूला लिखना है, क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 3, कुल परिणाम कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 8। आगे है इसी के दूसरा देखिए लाल नहीं हो, तो लाल हमें देखना है लाल कौन सी कितनी नहीं है, तो लाल कितनी नहीं है, ये 5 नहीं है, तो अनुकूल परिणाम इधर लिखना है, अनुकूल परिणाम बराबर कितना आ जाएगा 5, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, कुल कितने हैं 8, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 8। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 9, एक थैले के अंदर 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं, तो यानी कि बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता बतानी है कि निकाला गया कंचा कैसा हो, लाल हो। तो लाल होने की हमें क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम लिखेंगे हम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि कंचे लाल कितने हैं, ये 5, कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कि थैले के अंदर सभी कितने कंचे हैं, ये 5 प्लस 8 प्लस 4, कुल कितने कंचे हैं, ये 17 है, तो कुल परिणाम कितना हुआ 17। अब हमें क्या करना है, प्रायिकता का फार्मूला लिखना है, क्या होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 5, कुल परिणाम कितना है 17, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 17। आगे कह रहा है निकाला गया कंचा कैसा हो, सफेद हो, तो हमें देखना है सफेद कितने हैं, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है यानी सफेद कंचे कितने हैं 8, कुल परिणाम, कुल परिणाम हमने ज्ञात कर लिया, कुल परिणाम कितना है 17। प्रायिकता का फार्मूला लगाना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 8, कुल परिणाम कितना है 17, ये इसका आंसर हो जाएगा 8 बटे कितना 17। आगे है कभी निकाला गया कंचा कैसा हो, हरा हो, तो हमें क्या करना है, पहले याद करना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, हरे कंचे कितने हैं ये 4, आगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं ये 17। प्रायिकता का फार्मूला क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 4, कुल परिणाम कितना 17, तो कितना आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा 17। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 10, यानी एक थैले के अंदर यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो पहले हमें ज्ञात करना है कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने हुए 100 150 170 180, कुल सिक्के कितने हैं 180। अब हमें ज्ञात करना है कभी बिना देखे एक उस थैले से सिक्का निकाला जाता है, वो सिक्का किसका हो 50 पैसे का सिक्का हो, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसके बारे में पूछा है 50 पैसे सिक्के के बारे में पूछा है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम कितने हैं यानी कि कुल कितने सिक्के हैं 180। अब क्या करना है, प्रायिकता का फार्मूला लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 100, कुल परिणाम कितना है 180। क्वेश्चन क्या करती है तो काट देना है, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़ से और कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 बटे कितना 9। आगे बात करते हैं 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो हमें लिखना है पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 5 रुपए के सिक्के नहीं होगा। 5 रुपए के सिक्के कितने नहीं है, 5 रुपए के सिक्के है कितने 10,
कितने नहीं है तो हमें यानी कि जो शेष बचे सिक्के हैं उनको लिखना है, ऐड करना है। 100, 50, 150 और 20 कितना हो जाएगा 170। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 170। वही कुल परिणाम कितना 180। तो प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 170 बटे कुल परिणाम कितना 180। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 17 बटे कितना 18। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 11। कभी एक जलकुंड है, उसमें यानी कि 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। तो यानी बिना देखे एक मछली निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई मछली कौन सी हो? नर मछली है। तो हमें क्या लिखना है? अनुकूल परिणाम लिखना है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि नर मछली कितनी है? कितनी है नर मछली? ये 5। आगे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी इस जलकुंड के अंदर कुल कितनी मछलियां हैं? 5 प्लस ये 8, कुल कितनी है 13। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता का। क्या फार्मूला होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 5, कुल परिणाम कितना है 13। तो यानी कि वो मछली नर मछली होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी 5 बटे कितना 13। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 12। इस प्रकार का डायग्राम है, ये एक यानी कि ये दे रखा है, निशान दे रखा है, उसको यानी कि वो किस प्रकार इस पर संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक संख्या है, वो यानी एक एक करके इंगित करेगा, यानी संख्या को इंगित करेगा। ये निशान एक बार यानी 4 को इंगित करेगा, 3 को, 2 को, इस प्रकार ये दे क्या है 8 को इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें कि ये जो निशान है वो किसको इंगित करेगा? 8 को इंगित करेगा। तो हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिखना है, तो यानी कि 8 कितनी बार है इस संख्या में? 8 है एक बार, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं 8, कुल परिणाम कितना हुआ 8। तो आगे हमें क्या करना है? फार्मूला लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बटे कितना 8। आगे है विषम संख्या को इंगित करेगा। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो हमें लिखना है विषम संख्या। विषम संख्या, अब इसमें देखना है विषम संख्या कौन कौन सी है। विषम संख्या कौन सी है? 1 3 5 7। ये कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। अब हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 1 2 3 4, कुल परिणाम कितना है 8। फार्मूला लगाएंगे प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 4, कुल परिणाम कितना है 8, तो इसका कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 2। आगे है 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो 2 से बड़ी संख्या हमें इधर लिखना है 2 से यानी बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 और कितना है 8। इधर लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम कितना हुआ 6, कुल परिणाम कितना हुआ 8। प्रायिकता का फार्मूला लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना 6 बटे कुल परिणाम कितना 8। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 3 बटे कितना 4। तो यानी 2 से बड़ी संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 बटे कितना 4। आगे है 9 से छोटी संख्या प्राप्त करने की। तो ये सभी संख्याएं हैं, ये यानी 9 से छोटी है। तो यानी कि 9 से छोटी संख्या हमें लिखना है 9 से छोटी संख्या लिखना है 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी 9 से 8 तक है, 9 से छोटी है। हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 8, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 8। तो प्रायिकता का फार्मूला लिखे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो कितना आ जाएगा 8/8, कितना है इसका 1। तो यानी 9 से छोटी संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 13। क्या है, एक पासा है उसको यानी कि एक बार फेंका जाता है। आपको पता है पासे में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, जिसमें यानी कि कुल 1 2 3 4 5 6 तक संख्या लिखी हुई है। उसमें यानी कि पहला प्रश्न दे रखा है इस पासे से संबंधित इसके कुल परिणाम कितने हो गए 6। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। कौन सी संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें लिखना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसमें देखना है अभाज्य संख्या कितनी है। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 3 5 और कितना 5 तक। तो इसकी अभाज्य संख्या कितनी हुई 3। ये क्या है, आगे लिखना है अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, अभाज्य संख्या कितनी है 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 3। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम कितने तक संख्या है 6 तक। तो कुल परिणाम कितने हुए 6। अब क्या करना है, प्रायिकता का ये फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 3, कुल परिणाम कितना 6। तो कितना आएगा 1 बटा कितना 2। अब यानी प्रत्येक सवाल है इसमें यानी प्रायिकता का फार्मूला लिखना है, क्योंकि परीक्षा में यानी ज्यादा नहीं आएगा, 1-2 प्रश्न आएंगे। तो यानी कि ये फार्मूला लिखना जरूरी है। आगे बात करते हैं 2 और 6 के बीच कोई संख्या, यानी 2 व 6 के बीच संख्या। तो हमें देखना है, इधर लिखना है 2 व 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है, यानी 3 भी है 4 भी है और कितनी है 5। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, कितनी संख्या है 3। कुल परिणाम कितना है 6। वही प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 बटे कितना 2। आगे है एक विषम संख्या, 3 नंबर दे रखा है। कौन सी संख्या, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है 1 3 5। विषम संख्या कितनी है इसमें 3, 1 3 और कौन सी है 5। हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितना है, कितनी संख्या है 3। कुल परिणाम कितना 6। प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 3 बटे कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 1 बटे कितना 2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों के प्रकाश प्लेटी की घड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो उसमें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। कभी वो निकाला गया पत्ता कौन सा हो, लाल रंग का बादशाह हो। तो यानी कि इसका यानी कि जो ताश के बारे में पूरा अध्ययन है वो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने किया था, आप देख लेना, यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो क्या है, लाल रंग का बादशाह बताना है। तो कुल बादशाह कितने होते हैं 4। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे 2। कौन कौन से, ईंट का बादशाह और पान का बादशाह है। इधर हमें लिखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2। और कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम यानी कुल ताश कितनी है 52। प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 2, कुल परिणाम कितना 52, कितना आ जाएगा 1 बटे 26, 1 बटे 26। आगे है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता आपको बताया है 52 पत्ता में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं 12 पत्ते होते हैं। 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 है बादशाह। इधर लिखना है, लिख सकते हो कुल तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले
पत्ते कितने होते हैं 12, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा ये 12, कुल परिणाम यानी कुल ताश कितनी है 52, वो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 12, कुल परिणाम कितना 52, 4 के पार्ट से काट देंगे उसको कितना आएगा 4 दिया 12, इधर कितना आएगा 13, कितना आंसर हो जाएगा 3 बटे कितना 13। आगे है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कौन से, 2 गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए 6, इधर लिखेंगे हम लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितना हुआ 6, क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम कितना हुआ 52, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 6 बटे कितना 52, तो कितना आ जाएगा 3 बटे कितना 26। आगे है पानी का गुलाम याद करने की प्रायिकता बतानी है, तो हमें लिखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, पान के गुलाम कितने होते हैं 1, और कुल परिणाम कितना होगा ये 52, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 52। ये पान का गुलाम है, अगर डायरेक्ट गुलाम होता तो यानी कि फिर अनुकूल परिणाम कितना हो जाता 4, क्योंकि गुलाम कितने होते हैं 4, लेकिन इधर कलर का नाम दे रखा है कि पान का गुलाम, तो पान के गुलाम कितने होते हैं 1, तो 1 बटे कितना 52। आगे है हुक्म का पत्ता, तो यानी कि कुल पत्तों में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, यानी प्रत्येक कलर के 4-4 पत्ते होते हैं, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, इधर हमें लिखना है अनुकूल परिणाम, या फिर लिख सकते हो हुक्म के पत्ते, अनुकूल परिणाम कितना होगा, हुक्म के पत्ते कितने होंगे 13 है, 4 कलर है, चारों के 13 पत्ते होंगे। कुल परिणाम लिखेंगे, कुल परिणाम कितना होगा 52, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 12, 13, कुल परिणाम 52, तो 13 का 13, 13 चौके 52, 1 बटा कितना 4। आगे है एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम है, तो ताश में ईंट की बेगम कितनी होती है, अनुकूल परिणाम, ईंट की बेगम कितनी होती है 1, कुल परिणाम कितना 52, तो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना 52, आंसर कितना हो जाएगा 1 बटे कितना 52। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 15। कभी क्या दे रखा है, ताश के 5 पत्ते दे रखे हैं, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, तो हमें क्या करना है, बिना देखे एक पत्ता निकालना है, उसकी क्या प्रायिकता है। पहले भी हमें निकालना है एक बेगम, वो जो निकाला गया पत्ता है वो क्या होगा बेगम, तो इधर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो इन पत्तों में बेगम कितनी है 1, कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 पत्ते हैं। फार्मूला लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 1, कुल परिणाम कितना 5। आगे दूसरा देर क्या है, क्या है कि यदि बेगम निकल जाती है, उसे अलग रख दिया जाता है, तो एक अन्य पत्ता और निकाला जाता है, उनकी क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का है, यानी कि जो बेगम थी उसको यानी बाहर कर दिया, पीछे जो पत्ते हैं वो कितने बचे 4। अब हमें उन 4 पत्तों में प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक इक्का होगा, तो अनुकूल परिणाम लिखेंगे हम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, इक्का कितना है इसमें 1, कुल परिणाम, कुल परिणाम पहले पत्ते कितने थे 5, अब बेगम को अलग कर दिया तो पत्ते कितने बचे 4, तो कुल परिणाम कितना हुआ 4। प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 1 बटे कितना 4। आगे है एक बेगम, यानी कि एक बेगम, बेगम को हमने बाहर कर दिया तो इन पत्तों में बेगम है नहीं, तो यानी कि जो नहीं होता उसे कहते हैं हम, यानी कि इसका यानी कि अनुकूल परिणाम कितना होगा 0, इसमें बेगम नहीं है तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा 0, कुल परिणाम कितना, ये यानी कि कुल ताश कितनी है, कुल ताश है 5,
तो कितना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बेगम निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 नंबर क्वेश्चन है। ये 16 नंबर है कि 12 खराब पेन, 12 है खराब पेन, खराब पेन है जो किसके साथ 132 अच्छे पेनों के साथ मिल जाते हैं, 132 अच्छे पेनों के साथ मिल जाते हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है, पेन के हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो यानी कि खराब पेन कितने हैं 12 और अच्छे पेन कितने हैं 132, ये दोनों यानी कि एक साथ मिल जाते हैं। अब हमें यानी कि बिना देखे एक पेन निकालना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाला गया पेन कैसा हो, अच्छा हो। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि अच्छे पेन कितने हैं 132। आगे लिखेंगे कुल परिणाम यानी कि कुल टोटल पेन कितने हैं 12 खराब प्लस 132 क्या है अच्छे, तो कितना हो जाएगा 144। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 144। वही प्रायिकता का फार्मूला क्या बताओ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 132 और कुल परिणाम कितना 144। तो ये कट जाएगा 12 के पास, तो इधर कितना है 11, इधर कितना आएगा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 12।